हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले मैं आपको पॉलिनेशन के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर। तो आपने देखा था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये आपके ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो आपकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। और इस ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब आ रही थी विद द हेल्प ऑफ 2 मेल गैमेट्स। ये भी आपको पता है, क्लियर। इसमें क्या होगा, ये जो सिनर्जिड्स हैं ये डायरेक्शन देती हैं पॉलन ट्यूब को, और यहाँ आकर आपकी पॉलन ट्यूब बर्स्ट कर जाती है और रिलीज कर देती हैं इन 2 मेल गैमेट्स को, क्लियर। जो आपका एक मेल गैमेट है वो इस एग के साथ जाकर फ्यूज कर लेता है और इसके बाद ये एग सेल कन्वर्ट हो जाती है आपकी ज़ाइगोट में, जो आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो, क्लियर। और एक मेल गैमेट जो है वो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और ये बना लेता है एंडोस्पर्म। अब जब तक नया प्लांट नहीं बना है तब तक लीव्स नहीं बनी है। लीव्स नहीं बनी है तब तक आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। पर इस एम्ब्रियो को तो आपको ज़िंदा रखना है, क्योंकि ये एम्ब्रियो ही आगे जाके आपका नेक्स्ट प्लांट बनाएगा। इस एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देता है। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इसका सिर्फ इतना काम है कि जब तक आपका प्लांट नहीं बना है, जब तक लीव्स नहीं बनी है, जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक इस एम्ब्रियो को लिविंग बनाए रखने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिलेगा, ठीक है। तो आपका मेल गैमेट जो है वो 2 बार फर्टिलाइज हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार एग सेल से और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से। एंडोस्पर्म बनता है और एम्ब्रियो बनता है, क्लियर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आपके जो ये ओव्यूल्स हैं फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे आप नॉर्मल सीड कहते हैं। दीज आर द ओव्यूल्स। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके अंदर क्या आएगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही आपके ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो गए और आपकी जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गई। जो आप फ्रूट खाते हैं दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और आपके जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो शेड करके गिर जाते हैं, क्लियर। तो बस ओवरी बचता है जो फ्रूट की फॉर्म में आप खाते हैं और सीड्स बचती हैं। और इसी सीड के अंदर, क्योंकि ये ओव्यूल ही सीड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो इसी सीड के अंदर पैक किया हुआ है हमने एम्ब्रियो, विच इज़ योर नेक्स्ट प्लांट, जो आपकी नेक्स्ट प्लांट बनाएगा, क्लियर। अब सीड की बात करें तो सीड 2 टाइप के होते हैं। एक आपके मोनोकॉट सीड जिसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट हो, एक आपका डाइकॉट सीड जिसमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट हो। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड ही है। तो अगर हम डाइकॉट सीड की बात करें तो आपने घर में बहुत आराम से हरे मटर देखे होंगे। हरे मटर के दाने पे आपको एक कवरिंग सी नज़र आती है। उस कवरिंग को आप सेपरेट करें तो आपको 2 पीस दिखाई देंगे, दैट आर द कॉटिलिडन्स। और वो 2 इन नंबर हैं, 2 इन नंबर्स हैं, इसीलिए हम उसे डाइकॉट सीड कहते हैं। ऐसे ही आपको छोले में, राजमा में
काले चने में, सबके अंदर दिखाई देते हैं। ऑल दीज आर द डाइकॉट सीड्स। वो आपको जो दो सेपरेट वाइट वाइट पार्ट दिखाई देते हैं, दैट इज द कॉटिलिडन्स। क्लियर? और जो वो आप ट्रांसपेरेंट सी शीट आपने रिमूव की है, दैट इज योर सीड कोट। वो सीड कोट होती है। क्लियर? तो जैसे ही आप उस सीड कोट को रिमूव करेंगे, उसके बाद का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। ये दो वाइट पार्ट जो सेपरेट हुए, कॉटिलिडन्स। क्लियर? उसके नीचे एक पॉइंट होता है, दैट इज योर रेडिकल, जो आगे जाके फ्यूचर रूट बनाएंगे। जब आपका ये प्लांट जर्मिनेट करेगा तो ये रेडिकल आपकी फ्यूचर रूट बनाएगी। क्लियर? और ये जो प्लूम्यूल है, ये आपका फ्यूचर स्टेम बनाएगा। कॉटिलिडन्स के नीचे वाला जो पॉइंट है, वो आपका रेडिकल होता है, जो इन फ्यूचर जर्मिनेट करने पे फ्यूचर रूट बना के देगा। और जो ऊपर वाला पॉइंट है, वो प्लूम्यूल होता है, जो जर्मिनेट करके फ्यूचर स्टेम बनाएगा। और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या फूड प्रोवाइड करेगा इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे, वो कॉटिलिडन होगा। कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच में अगर कोई पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। इसको ब्रेक करो तो हाइपो का मतलब होता है बिलो, और कोटाइल का मतलब होता है कॉटिलिडन। वो स्ट्रक्चर या वो पार्ट जो कॉटिलिडन के नीचे प्रेजेंट है, उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। और एपी का मतलब होता है अबाउट, और कोटाइल का मतलब होता है कॉटिलिडन, यानी वो पार्ट जो आपके कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट है, वो रीजन जो कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट है, उसे आप एपिकोटाइल कहते हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ योर डाइकॉट सीड। क्लियर? इसके बाद सीड डिस्पर्सल की बात करते हैं। तो जो सीड डिस्पर्सल है, जो वो फ्रूट के ब्रेक होते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा प्लांट जो भी फ्रूट बनाए वो इडेबल हो, पर वो फ्रूट हमारे लिए तो बना नहीं रहे, हम तो उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होंगे जो इनएडिबल भी होंगे। तो क्या होता है, फ्रूट रप्चर करता है ड्राई करके, और ये सीड्स रिलीज हो जाते हैं। और ये सीड्स एयर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू या एनिमल बॉडी पे स्टिक होकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। ठीक है? और इस तरीके से अपने प्लांट की पॉपुलेशन को डिफरेंट रीजन में स्प्रेड करते हैं। ये प्रोसेस सीड डिस्पर्सल कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर बाय विंड, वाटर एंड एनिमल और इंसेक्ट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ये जो सीड का मूवमेंट है वेरियस एजेंट के थ्रू, ताकि एक ही रीजन में सारे प्लांट ग्रो ना कर जाएं। एक ही रीजन में प्लांट ग्रो कर जाएंगे तो कंपटीशन की वजह से सरवाइव नहीं करेंगे। इसीलिए नेचर ने ये मेथड अडॉप्ट किया कि सीड को अलग अलग जगह पर डिस्पर्स कर देती है, स्प्रेड कर देती है, ताकि एक ही जगह पे सारे प्लांट ग्रो ना करें और उनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो, ताकि हर प्लांट सरवाइव कर सके। क्लियर? अब जैसे ही सीड डिस्पर्स हो गया, दूसरी जगह पहुंच गया, अब हमें उसे क्या करना है, जर्मिनेट। तो जैसे ही उस सीड को फेवरेबल कंडीशन, यानी जो उसे चाहिए उतनी ह्यूमिडिटी, उतनी मिनरल रिक्वायरमेंट और उतनी एयर मिल जाएगी, तो आपका सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग और स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। याद रखें, ऐसा नहीं है कि सीड लैंड पे पहुंचते ही जर्मिनेट कर जाएगा। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तभी जर्मिनेट करेगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ pH। द कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, ठीक है, by the various reactions is called seed germination. Clear? I hope this chapter is clear. इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।